सीएसएस के इम्तिहान में उम्मीदवारों को क्यों नहीं बैठने दिया गया? स्टूडेंट सरापा एहतजाज। मेरा प्रेसी और इंग्लिश का पेपर जो है वो मिस हो गया। 10:15 पे यहाँ पे थी, मतलब 45 मिनट्स बिफोर 11 o'clock। इन लोगों ने 9:13 पे जो है पूरा गेट बंद कर दिया था। 200 बच्चे बाहर ही रह गए। मौजूद है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन के बाहर, जहां पर पंजाब भर से आए उम्मीदवार इम्तिहान देने के लिए मौजूद हैं। लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो यहां पर एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों एहतजाज करें, इनका मसला क्या है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद महमूद है। मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया था, इसी साल दे रहे। हुआ ये कि 5 फ़रवरी को जो पेपर हुआ था उसका उन्होंने अपने रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ 11 बजे पेपर स्टार्ट होने का टाइम है और 10 तक रिपोर्टिंग टाइम है। लेकिन यहाँ का जो चीफ़ है मिस्टर अयूब, उसने 10:17 पे ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पास सारे वीडियो मौजूद हैं, 10:17 पे गेट बंद कर दिया और तकरीबन 200 बच्चे बाहर ही रह गए। उसके बाद हम डेली बेस पे प्रूफ अपने इकट्ठे कर रहे हैं और डेली बेस पे हमारे पास सारा डाटा मौजूद है कि वो कभी 10:50 पे बंद कर रहा है, कभी 10:40 पे बंद कर रहा है, कभी उसका दिल चाहे तो वो पूरे 11 बजे सेंटर को बंद कर रहा है। ये कोई रूल है? अगर फेडरल पब्लिक कहते हैं कि हमारा रूल है कि 50 मिनट्स पहले बच्चों को सीट के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, तो होना चाहिए। एक ही ये रूल बनाए हुए उन्होंने? ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है कि 1 बजे का टाइम होगा तो 12:10 पे गेट बंद होने हैं। जब 12:10 पे बंद होने हैं तो पूरे मुल्क में एक ही एग्जाम हो रहा है, एक ही थर्ड एरिया, एक ही प्रेसिडेंट के अंडर ये इदारा बना हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी बेटी टाइम से आई थी? ऑफ कोर्स 7 मिनट जो उन्होंने डेडलाइन दिया हुआ है 12:10 पे, तो 12:17 पे उसने गेट बंद कर दिया। यहाँ इसके स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी, फैसल को भी ऑन द स्पॉट लेके आए, बट वो आते आते आधा घंटा आधा टाइम इन्होंने गुजार दिया। अभी 10 मिनट बाद खोल रहे हैं, अभी 15 मिनट बाद खोल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो वो भी आई विटनेस है, मिनिस्टर भी, लेकिन उन्होंने अपनी मन मर्जी की। हमारा क्वेश्चन सर ये है कि अगर यूनिफॉर्म पॉलिसी है तो 12:10 पे बंद होना चाहिए। आज के दिन में लाहौर के मुख्तलिफ सेंटर और पिछले 4-6 जितने भी पेपर हुए हैं, हमने डेली बेस पे फिरोजपुर रोड पे को चेक किया, इनके पंजाब मुस्वा टाउन को चेक किया, हमारे पास प्रूफ हैं। वो कभी 11 बजे बंद हो रहा है, कभी 10:50 पे। कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने उम्मीदवार हैं जो मुतासिर हुए? मैं बताता हूँ, जो 5 फ़रवरी को मुतासर हुए हैं वो तकरीबन 250 के करीब हैं। अब जो 250 हैं दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? यानी अब जो एग्जाम्स चल रहे हैं या एक में एब्सेंट हुए तो डिस्क्वालीफाई? इन्होंने ऐसे किया कि एक में एब्सेंट किया, कंपलसरी पेपर था इंग्लिश का, सो उसने अगले दिन उनकी सीटें हटा दी। हमारे बच्चे दोबारा अगले पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए गए कि चले, नहीं जाने दिया, उन्होंने बाहर निकाल दिया। और मैं बताता चलूँ, वो मिस्टर यूब ना भी बंदा, ये सारे आई विटनेस हैं, मेरी बेटी और सारे बच्चे। आप लोगों ने वीडियोस बनाई थी लोगों के बच्चों के आने जाने की? हाँ, हमारे पास सब मौजूद है, कोई हमें चैलेंज नहीं। आपने कंप्लेन की अपनी? हमने इनके पंजाब का जो हेड है मिस्टर शाहरुख है, उसको मिले, बड़े अच्छे से उसने मिला, उसको हमें रिटर्न एप्लीकेशन दी, वसूली ली, रिसीविंग ली, और उसने कहा कि इसके ऊपर हो कुछ नहीं सकता। ये कैसे हो नहीं सकता सर, जब एक बंदा कह रहा है, एक इदारा कह रहा है। अटेम्प्ट थी आपकी बेटी की? और सर ये कुछ ना पूछे, बड़े दुख हैं। उसकी तो सेकंड थी, तो लोगों को उसकी सेकंड थी। बहुत से बच्चियां मेरे साथ हैं जिनकी थर्ड थी, और इत्तेफाक से उनकी एज भी 30 साल है। अब वो देखिए, बहुत सी हम तो पेरेंट्स एक दूसरे के साथ ये खड़े हैं, बाहर डिस्कशन कर रहे हैं, और वो पिछले 3 साल से अगर कोई बंदा या बंदी तैयारी कर रही है, ट्यूशनें दे रही हैं, इंस्टीट्यूट की फ़ीस, ट्रैवलिंग, हॉस्टल की, उसका क्या बनेगा? यानी कि आप कह रहे हैं आप लोगों के साथ जुल्म हुआ है? बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। आपने भी अटेम्प्ट किया? जी सर, मैंने भी अटेम्प्ट था, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, ठीक है। और मेरा प्रेसी और इंग्लिश का पेपर जो है वो मिस हो गया। आई वॉज एट द गेट एट 10:13 और मेरी घड़ी के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे 10:10 पे गेट क्लोज था। मैं और मेरे साथ 3 और लड़के थे जो कि बिल्कुल टाइम पे, हमारे सामने गेट बंद हो रहा है, हम दरवाज़ा बजा रहे थे कि आप दरवाज़ा खोलें। 50 मिनट पहले हम लोग यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिल रही, ठीक है। इट वॉज़ आवर सेकेंड पेपर, ठीक है, जो कि कंपलसरी का था, और वो मिस हुआ, और इसके बाद नेक्स्ट डे भी हमें पेपर नहीं देने दिया गया। और अब आपकी कोई अटेम्प्ट रहती नहीं है? मेरी कोई अटेम्प्ट नहीं रहती, क्योंकि एज लिमिट पूरी हो चुकी हुई है। ऐसी बात है कि स्टूडेंट्स जो है, उम्मीदवार है, वो पढ़ते हैं सारा 24-24 घंटे पढ़ते हैं, और पूरा साल जो है उनका बड़ा इंगेज रहता है स्टडी में, विद जॉब, विद डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ चीज़ों को मैनेज करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और आपकी अपनी एक प्रॉपर, आपका जिस दिन पेपर था जिसमें आप लोगों को इन्होंने लेट का बहाना बनाया,
और आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया। Yes. तो उसके बाद से अब तक किसी पेपर में आप लोगों को बैठने नहीं दिया गया? नहीं, किसी भी पेपर में हमें नहीं बैठने दिया गया। इवन दैट हम लोग रोज ये होता है ऐसा कि अगर आप एक दफ़ा लेट आए, आप अंदर पेपर Yes, ना ये दे सके rule में- तो आप कोई पेपर नहीं दे सकते? नहीं, ये रूल में लिखा हुआ है कि अगर आपका एक भी कंपलसरी पेपर किसी भी मेडिकल वजह से जो है वो छूट गया तो आप नहीं दे सकते। दूसरी बात ये है कि हम लोग जब आए ना, हमने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की इनको। पहले दिन इन्होंने एंट्री दी, दूसरे दिन हमें लगा कि हमें एंटर कर देंगे, लेकिन 10:15 बजे भी इनके अंदर से मुलाजमीन आके कह रहे थे आप दरवाज़ा मत बजाएं, हम खोल देते हैं। दोबारा आके इन्होंने 10:30 बजे कहा कि आप दरवाजे मत बजाएं, हम खोल देते हैं। 11:15 बजे भी बोला कि भी सर आ रहे हैं, दरवाज़ा खुल जाएगा। खुद उम्मीदें देते रहे, 11 बजे तक इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। 11 बजे के बाद स्टूडेंट से 15 पे भी कॉल की, स्टूडेंट मिनिस्टर के पास भी गए, इसके बाद FPSC के ऑफिस में भी गए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगले दिन इवन दैट इन्होंने हमें जो है वो एंट्री नहीं दी। ठीक है, अब सिनेरियो ये है कि फ्यूचर तो वही जो तबाह हो गया। ठीक है, वो जो इन्होंने चांस थे बहुत से स्टूडेंट्स का मिस करा दिया। ऐसे भी स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे जो यहाँ पे रो रहे थे और वो कह रहे थे उनके पास ऑप्शन नहीं था, खुदकुशियों करने पे आए हुए थे। आपने इस मसले को किसी प्लेटफॉर्म पे उजागर किया है और फिर क्या समझती हैं कि इसका कोई हल है? किसी प्लेटफॉर्म पे तो ऐसा सच नहीं किया, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी। डिफरेंट एकेडमीज़ में स्टूडेंट्स ने जाके उनको कहा था, वो कुछ एकेडमीज़ उन स्टूडेंट्स की वॉइस बने थे, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसका हायर अथॉरिटी ने कुछ इसका किया है। करना तो चाहिए उनको कि स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने मेहनत की है, उनका अटैम्प्ट वेस्ट हुआ। जब आप लोग यहाँ पे पेपर ही नहीं दे सकते हैं तो फिर आप लोग क्या करने के लिए आते हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे ये चेक करने आते थे नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे हम इसलिए आए थे कि भी हो सकता है हमारा पेपर हो जाए, GSA का 3rd पेपर। हमारे रोल नंबर्स नहीं लगे हुए थे। हम उन जो यहाँ पे हैं अयूब साहब हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें यही कहा कि जी आप जो है वो आपका पेपर नहीं हो सकता बाय रूल। मैंने रूल्स को ही फॉलो किया है। यू वर लेट। हम लोग अगर लेट भी थे तो रिपोर्टिंग टाइम से लेट थे। फॉर एग्जांपल अगर रिपोर्टिंग टाइम है 10:10 का, तो हम 10:11 या 10:12 पे मौजूद थे। पेपर तो 11 बजे शुरू होना था ना। जो टाइम दिया गया है और उसी के मुताबिक आपको एंट्री करनी चाहिए थी। यस, एंट्री करनी चाहिए थी। देखिए सर, यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, यहाँ पे इतना ज़्यादा एक ही लेकिन गेट ये पर तो ये लोग नहीं 11 सुनेंगे ना। उन्हें तो जो टाइम दिया हुआ है, किसी भी आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएं, अगर वो कहते हैं हमने 11 बजे पूरे दरवाजे बंद कर देने, तो फिर वो दरवाजे बंद हो जाएंगे। नहीं, तो दरवाजे बंद का कहीं भी नहीं नोट लिखा हुआ कि दरवाजे बंद होंगे। ये बाकी डेली सेंटर अभी जब से आप लोग आ रहे हैं तो क्या ऐसा हो रहा है कि 1 बजे पेपर शुरू होना है तो उसका टाइम पूरे 1 बजे का है? 1 बजे अगर पेपर शुरू होना है तो कोई आधा घंटा पहले उन्होंने दिया हुआ मार्जिन के आप आ सकते हैं, उसके बाद हम अंदर एंट्री नहीं करेंगे, और उसके बावजूद फिर स्टूडेंट्स जो उम्मीदवार हैं वो अंदर जा रहे हो। यस, एंट्री हो रही है डेली बेसिस पे, हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद तो अब टाइम में लीनियंसी है, और सिर्फ PPSC का एक ही सेंटर ऐसा है जो इस तरह की, किन लोगों की एंट्री हो रही है? वो रैंडम लोग हैं, कुछ अगर प्रोटोकॉल के साथ आ रहे हैं। अब हम जानते क्योंकि हमने तो नहीं देखा है यहाँ पे सर। कि प्रोटोकॉल के साथ भी बड़ा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फिर अभी हमारे होते हुए भी देखें किस तरह अभी अगर गेट बंद है लोग अंदर जा रहे देखिए ना, अगर हैं, फिर- वो लीगल है, वो सब ठीक जा रहे हैं। नहीं जा रहे ना, सही यही तो है कि 50 मिनट पॉलिसी बाद में अप्लाई क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ पहले 2-3 पेपर्स पे ही क्यों अप्लाई हुई है? उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर था जो 150 स्टूडेंट पहले दूसरे तीसरे दिन स्किप हुआ? बाकी तो सारे पेपर्स में स्टूडेंट्स को जाने दिया जा रहा है। टाइम की लीनियंसी है। वाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टाइमिंग्स, डेज एंड द पेपर्स? आप लाहौर से, नहीं जी, मैं लाहौर से नहीं हूँ। आउट ऑफ सिटी से, कौन से शहर सिटी से? से हूँ मैं, DG खान से हूँ। DG खान से इधर आई हैं अब एग्जाम देने। यस। बताइएगा आप कहाँ से आई हैं? मैं आउट ऑफ स्टेशन से हूँ, नारोवाल। नारोवाल से आई हैं। जी। तो ये आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड? जी, मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी और मेरा 5th फेब को प्रेसिडेंट कंपोजिशन का पेपर मिस हुआ था। आपका भी ये इशू है कि आप लेट हुई थी? मैं 10:15 पे यहाँ पे थी और 11 o'clock पेपर स्टार्ट होना था। 10:15 पे यहाँ पे थी, मतलब 45 मिनट्स बिफोर 11 o'clock। सो हमने बहुत कोशिश की थी और 1 बजे तक हम यहाँ पे ही थे कि शायद खोल दें और हमारी अटैम्प्ट मिस ना हो, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं खोला। और देन हम लोग FPSC पे भी गए थे और उनको भी एप्लीकेशन लिखी थी, लेकिन उस पर भी हमें कोई ये खास क्या समझती हैं आप लोगों के साथ ही नाइंसाफ़ी हुई है, या फिर यहाँ पर जो और स्टूडेंट्स उम्मीदवार आ रहे हैं वो आराम से चले जाते हैं और या आप ही के साथ नाइंसाफ़ी हुई है सिर्फ? सेकंड डे पे उन्होंने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। देन हम लोग रोज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जैसे कि आज अभी में हम लोग यहीं पे थे और 2 बजे पेपर स्टार्ट होना था और ये लोग बच्चे जा रहे हैं 127 पे जा रहे हैं, 128 पे जा रहे हैं। वैसे तो उनकी पॉलिसी हर जब CSS करने लगते हैं और जब एग्ज़ाम्स करीब आ रहे होते हैं, ऐसे आपको पता होता है हमने एग्ज़ाम्स देने हैं, तो कितने आवर्स आप लोग स्टडी करते हैं, कितने महीनों से शुरू करते हैं पढ़ाई?
एक्चुअली हमारा तो 1 ईयर, लाइक मेरी तो फर्स्ट अटैम्प्ट थी तो मेरा तो 1 ईयर है, लेकिन जिनकी थर्ड अटैम्प्ट थी वो तो 4 ईयर से लगे हुए हैं इसी के साथ साथ, और कंटिन्यूस रात सारी साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, ये भी करना है, और मतलब बहुत टफ टाइम देना पड़ता है इसको। मैं लाहौर से हूँ और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, और 6 फरवरी 2026 के रोज़ मेरा तीसरा पेपर जो कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी का था वो इस सेंटर ने जो है मिस करवाया। 9:15 पे मैं गेट पे मौजूद था, खड़ा हुआ था, और इन लोगों ने 9:13 पे जो है पूरा गेट बंद कर दिया था। और हम जो थे मेरे पीछे और बहुत से कैंडिडेट्स थे, एस्पिरेंट्स, लेकिन हम बहुत देर तक जो है दरवाज़ा खटखटाते रहे और लगातार हम रिक्वेस्ट करते रहे कि आप हमारा ये चांस अब वेस्ट ना करें, लेकिन इन पे कोई जो है असर नहीं हुआ। तो आपकी भी फर्स्ट अटैम्प्ट है? ये मेरी सेकंड अटैम्प्ट है, और मैं ये कहना चाहता हूँ आप कि जो तीसरी अटैम्प्ट करेंगे उसी में क्वालिफाई हो सकते हैं? जी वो जो है वो तो है, लेकिन ये हमारी कोशिश है कि किसी की चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कोई वेस्ट ना हो। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इस इम्तिहान की तैयारी के लिए कम से कम 1 साल जो है वो चाहिए होता है। हम 12-12, 14, 15-15 घंटे जो है हमें पढ़ना पड़ता है, और ये सीएसएस जो है ये हमारी एक लाइफस्टाइल जो है ये हमारा बन जाता है। हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता ही ये है। तो अब अगर जो है इतने जो है सालों के बाद या तैयारी के बाद अगर ये ऐसे जो है हमारा दरवाज़ा बंद कर दें तो हमारा बाहर आना बनता पहले है। कभी ऐसा हुआ है सीएसएस के एग्जाम्स में मैं कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, स्टूडेंट एग्जाम ना दे सके हो? जी ये बहुत एक मेन पॉइंट है। एफपीएससी की हिस्ट्री में एफपीएससी और पीपीएससी के किसी और इम्तिहान में ऐसा कभी नहीं हुआ, और पाकिस्तान के हमारे पूरे मुल्क के किसी और सेंटर में भी ऐसा नहीं हुआ। लाहौर के कोई सी ऐसे सेंटर में ही ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। ये सिर्फ इसी सेंटर में हुआ जो ये जोहर टाउन यूब चौक का है। कहाँ से आए आप? मैं केपी के मर्दान से हूँ। तो आप भी एग्ज़ाम दे रहे थे? जी मैं एग्ज़ाम देने के लिए आया था इधर ही, लेकिन यह कि इनकी इनजस्टिस पॉलिसी की वजह से मैं भी इफेक्ट हुआ हूँ, और ये मेरी थी आखिरी अटैम्प्ट, लास्ट अटैम्प्ट था। और लेकिन मसला यही है कि इधर जो पॉलिसी अप्लाई हो रही है वो पूरे लाहौर में किसी भी शहर में भी नहीं हो रही। आप लोगों के पास कोई एविडेंस है इसका, कोई फुटेजेस वगैरह बनाई हो आपने? बाकी सेंटर जाके विजिट किए? ये क्या जी, बाकी सेंटर में भी ये क्या, कहाँ का सेंटर बने हुए? वहादत रोड पे भी है, ये एपीएससी का जो इनका रीजनल हेडक्वार्टर है इधर भी है, और भी लाहौर के सेंटर वहादत रोड पे भी जो जितने भी सेंटर्स है उधर पे तकरीबन अगर रिपोर्टिंग टाइमिंग है 10:10 तो उधर भी कैंडिडेट जा रहे हैं, 10:50 पे भी जा रहे हैं। आज हमारे साथ कैंडिडेट मिले हुए थे तो वो तकरीबन 11 o'clock पे भी अंदर जा रहे थे उधर ही बाकी सेंटरों में। लेकिन फिर प्रीसी इनका पोजीशन का पेपर भी हमारा रह गया था, उसके बाद भी हम इधर सेंटर रोज़ाना आते रहे। इधर फिर भी इन लोगों ने तकरीबन 10:40 पे 10:50 पे भी लोग अंदर। पहले ऐसा हुआ है आप जब एग्ज़ाम्स दे रहे हो, जितने भी उम्मीदवार होते हैं हर साल ही देते हैं कि लेट आने के ऊपर दरवाजे बंद हो जाएं, फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते, बैठ ही नहीं सकते? नहीं, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, ना किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ये कभी हुआ ही नहीं है, और ना विजिलेटर, ना टीचर्स ने, ना सुपरडेंट ने जो है पहले पेपर में ना। किसी से आपने पूछा था कि किसी सीनियर अथॉरिटी से कि ये पहली दफ़ा ही हुआ है या इससे पहले भी कभी हुआ हो इस तरह स्टूडेंट्स के साथ? जी जी, इससे पहले कभी नहीं हुआ है, ये पहली दफ़ा ही हुआ है। ये सिर्फ इसी सेंटर का मसला है, बाकी पूरे पाकिस्तान में ये कभी हुआ ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट्स पेपर अटैम्प्ट दे रहे, लेकिन ये है कि उधर भी कैंडिडेट्स 5 मिनट पहले भी जाते रहे, 10 मिनट पहले भी जाते रहे। यानी अगर पेपर शुरू हो तकरीबन 11 o'clock पे, तो कैंडिडेट्स एंटर हो रहे हैं तकरीबन 10:50 पे भी, 10:55 पे भी, 10:40 पे भी।